चौक की धूल और सपनों का बोझ। सुबह के 5 बजे शहर की गलियों में हल्की ठंडी सी हवा चल रही थी। अंधेरा भी पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन रवि सर की नींद कब खुली इसका उन्हें खुद भी पता नहीं चला। एक पुरानी अलार्म घड़ी की कर्कश आवाज ने उन्हें बिस्तर से खींच लिया। चाय का कप हाथ में लेकर वह बैग में किताबें, कॉपियाँ और एक फटी सी डायरी रख रहे थे। वही डायरी जिसमें पिछले कई सालों से अपने छात्रों के बारे में नोट्स लिखते थे। उनका दिन एक रईस के बच्चे के ट्यूशन से शुरू होता था, फिर मध्यवर्गीय बच्चों के यहाँ और फिर स्कूल में पढ़ाने तक का। सुबह 6 बजे वह पहले बच्चे के घर पहुंचे। आलीशान बंगलों वाला इलाका जहाँ गेट खोलने वाला नौकर होता था, लेकिन पढ़ाई में बच्चों का मन कम और मोबाइल के गेम्स पर ज़्यादा। रवि सर ने फिर भी मुस्कुराते हुए पढ़ाना शुरू किया। उन्हें पता था कि इस घर से मिलने वाली फीस ही महीने की बिजली का बिल बनेगी। एक घर से निकलकर वह साइकिल पर अगले ट्यूशन के लिए निकल पड़े। रास्ते में धूल, ट्रैफिक और कभी कभी बारिश की फुहार, ये सब उनके दिनचर्या का हिस्सा था। कभी कभी सोचते, क्या यही जिंदगी है? सुबह से रात तक चौक और पसीनों में लिपटी मेहनत और बदले में कुछ 1000 रुपए। लेकिन पेट और जिम्मेदारियां आदर्शवाद से ज़्यादा बड़ी होती है। सुबह 10 बजे वह अपने प्राइवेट स्कूल पहुंचे। स्कूल का नाम बहुत बड़ा था, लेकिन शिक्षक की तनख्वाह इतनी छोटी सी कि बड़े शहर में एक महीने का किराया भी नहीं निकल पाता था। वह बच्चों को पढ़ाने में पूरी मेहनत लगाते, क्योंकि उनके लिए यह पेशा नहीं बल्कि सेवा था। लेकिन महीने के आखिरी में सैलरी मिलने पर वह चुपचाप लिफाफा जेब में रख लेते, बिना किसी शिकायत के। रात को आखिरी ट्यूशन से लौटते समय वह साइकिल के पैडल थोड़ा धीमा कर देते थे। गली के मोड़ पर चाय की दुकान पर बैठकर एक सस्ती सी चाय का घूंट भरते और सोचते, मैं पढ़ाता हूँ ताकि बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े अफसर बने, पर मेरी अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए भी उधार लेना पड़ता है। इस मजबूरी का कोई एक नाम नहीं था। यह गरीबी भी थी, परिवार की जिम्मेदारी भी थी और समाज का ढांचा भी, जहाँ शिक्षा देने वाला सबसे कम कमाता है। रात 11 बजे लौटकर वह थक कर बिस्तर पर आ गिरते हैं। बीबी पूछती है, इतनी मेहनत के बाद भी वह मुस्कुरा देते हैं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उनकी आंखों में थकान से ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि उन्हें पता था हर चौक की धूल में उन्होंने अपने बच्चों के लिए सपनों का नक्शा खींच रखा है। रवि सर की कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हजारों प्राइवेट शिक्षकों की है, जो सुबह से रात तक भागते हैं, अपने समय, सेहत और सपनों की कुर्बानी देकर बच्चों के भविष्य गढ़ते हैं, लेकिन अपने घर में ही वो उजाला नहीं पहुंचा पाते। बात यहाँ नहीं बन पाती। यदि आपके मन में भी है कोई कहानी, तो आप हमारे साथ अवश्य शेयर करें नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर।